मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार लोकसभा में बजट भाषण दिया। केंद्रीय बजट में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट में मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। वहीं हायर एजुकेशन के लिए भी 10 लाख रुपए के लोन का प्रावधान किया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कम कर दिया गया है। बजट 2024 में मुद्रा लोन को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर दुगना यानी 20 लाख किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने PM आवास योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। PM आवास योजना के तहत 3 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, लेकिन बजट में कई तोहफे जरूर दिए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे देने का वादा किया है, जिनमें पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर और बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा शामिल हैं। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी बनेगा। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं और 21,000 करोड़ रुपए का पावर प्लांट भी शामिल है। केंद्र सरकार बिहार में सड़क और बिजली पर जमकर पैसा खर्च करेगी। बजट में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपए से पावर प्लांट भी बनेगा। बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे का निर्माण होगा। बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल भी बनेगा। मतलब साफ है, बिहार में बाहर लाने के लिए फंड की कमी नहीं होगी। हर क्षेत्र में विकास होगा। PM आवास योजना अर्बन में शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा। इसमें केंद्रीय सहायता अगले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। साथ ही हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। अगले 10 सालों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। किसानों, महिलाओं के लिए भी बजट में राहत दी गई है। सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। देश भर में जो भी ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिलहन के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इस मामले में आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके साथ ही सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। वहीं 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 3 लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टैंप ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टैंप ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने आगे कई प्रकार की महिला केंद्रित योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशल युक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा वक्त में बड़ी संख्या में ऐसी कई महिलाएं हैं जो कौशल न होने के अभाव में मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं कर पाती हैं, या अगर पाती भी हैं तो उन्हें मनचाहा वेतन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में अहम योगदान दे सकें। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को PF में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह से कम है। तो आपका क्या कहना है मोदी सरकार के इस बजट पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।